नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी और बड़ी खबर देख रहे हैं IBN 24 पर। पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर से तहलका मच गया, उथल पुथल मच गई है। अभी कुछ ही हफ्ते पहले बनाए गए पंजाब कांग्रेस में जो अध्यक्ष पद है जो दिया गया था पूर्व क्रिकेटर, पूर्व बीजेपी लीडर नवजोत सिंह सिद्धू को, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये क्या करामात हो रही है, ये यहाँ से समझिए कि कुछ समय पहले अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री थे, 9 साल 9 महीने उन्होंने अपना कार्यभार संभाल कर रखा। 9 साल 9 महीने मुख्यमंत्री रहे पंजाब के अंदर कांग्रेस की तरफ से, लेकिन किस तरह से उनसे इस्तीफा ले लिया गया। सिर्फ और सिर्फ उन्हें दरकिनार कर जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं उनको कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी गई थी। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे पंजाब के। फिर इस्तीफा लिया गया अमरिंदर सिंह का और फिर बना दिया गया चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री। बताया गया कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो रजामंदी है वो नवजोत सिंह सिद्धू की ली गई थी। 2 डिप्टी CM बनाए गए, कई मंत्रियों को शामिल किया गया, 6 मंत्रियों से इस्तीफे लिए गए जो कि अमरिंदर सिंह के खेमे से थे। आज जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं और पंजाब के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफे की जो कॉपी है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए, पंजाब कांग्रेस पद के अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा। और खबर ये आ रही है कि मंत्रिमंडल के गठन को लेकर नाराज चल रहे हैं। अरे बेशर्मो, तुमने क्या लोगों की सेवा करनी है? कभी तुम कहते हो कि एक बार सेवा का मौका दो, एक बार हमारे हाथ में कमान दो, हमें एक बार विधायक सांसद बनाओ। जब आप विधायक सांसद बन जाते हैं फिर आप कहते हैं कि हमें मंत्री बना दो। मंत्री बन जाते तो फिर आपको मंत्रालय भी अपनी पसंद का चाहिए, मंत्रालय अपनी पसंद का चाहिए, तो डिसीजन भी आप चाहते हैं कि हमारी पसंद का हो। लेकिन यहां पर सवाल ये है कि क्या जिन लोगों के हाथ में हमने देश की, राज्य की भागदौड़ दे रखी है, चाहे वो बीजेपी के नेता है चाहे वो कांग्रेस के है, क्या इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगता है कि एक्चुअल में देश की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए है? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तमाम लोग मेवा खाने के लिए, पैसे के लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीति को अपनाते हैं। यहां पर सवाल ये नहीं है कि पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, गुजरात के अंदर क्या हो रहा है, कर्नाटका में क्या हुआ या उत्तराखंड में क्या हुआ, क्योंकि हर जगह पर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, नाप तोल कर किसी कहीं मुख्यमंत्री बदले गए, कहीं पूरी की पूरी कैबिनेट बदली गई, कहीं पर अध्यक्ष पद यानी कि जो थे वो बदले गए। लेकिन इससे बदलाव क्या हुआ, आम आदमी को उससे क्या हासिल हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे साथ महेश शर्मा जी हैं, राजनीति को बड़े नजदीक से देखते हैं, उनसे एक बार बात करते हैं। मेरे पास इस समय ऑफिस में आए हो। तो महेश जी, ये क्या है, आपने इतनी राजनीति देखी, लोग कहते हैं हमने सेवा करनी है और इस्तीफा इसलिए दे देते हैं कि मंत्री मेरी पसंद का नहीं बनाया जा रहा, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ये मंत्रालय से जो अध्यक्ष हैं इनका क्या मतलब है? सेवा आपने जनता की करनी है, मंत्रालय आपको पसंद के चाहिए और आपके लोगों को पसंद के चाहिए। असल में मैं ये समझता हूँ कि पिछले कई वर्षों से जो भारतीय राजनीति है वो संक्रमण काल से गुजर रही है और एक बहुत बड़े भारी एंटीबायोटिक की आवश्यकता है जिससे इसकी सफाई हो। सेवा करने की, तो जैसे आपने अभी कहा कि सेवा तो के लिए तो मुझे नहीं लगता कि आज लोग कोई राजनीति में आ रहे हों। आप देख ही रहे कि अभी अमरिंदर सिंह जी इस्तीफा दे रहे हैं, अब ये सिद्धू साहब का एक नया नाटक सामने आया है। और इस प्रकार से देश की क्या आप सेवा करेंगे? सिर्फ अपनी सेवा के लिए ही राजनीति में पहुंचते हैं कि हमें कुछ मिल जाएगा। अगर आपने वाकई सेवा करनी है तो आप जनता के बीच में जाइए, उनके काम करवाइए, ना कि ये देखते फिरे कि कौन सा मंत्रालय मिला है या नहीं मिला है। इस मामले में अभी मैं चर्चा करना चाहूँगा कि गडकरी साहब ने इस दर्द को, जो दर्द ये सबको हो रहा है, उसकी चर्चा करी है कि सबको दर्द है। कोई ये चाह रहा है कि मुझे MLA का टिकट मिल जाए, जिसको टिकट मिल जाता है वो चाहता है कि मैं मंत्री बन जाऊँ, मंत्री कहता है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। तो ये संक्रमण काल से चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इस संक्रमण से दूर हो भारतीय राजनीति और लोग अच्छे काम करें, तभी उनकी जनता में पैठ भी होगी और सम्मान भी होगा। अपने आप वाहवाही लूटना, तालियां बजाना या तालियां बजवा देना, उससे आपकी छवि जो है वो सुधरती नहीं है, बिगड़ती जा रही है। सर, सबसे बड़ी बात मुझे ये समझ नहीं आती कि नवजोत सिंह सिद्धू बनना चाहते थे मुख्यमंत्री,
कांग्रेस ने कहा कि नहीं, इतनी बात मानना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, उन्हें अध्यक्ष तो बना दो, 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दो, जिसमें से 2 बताए जाते हैं कि अमरिंदर सिंह खेमे के थे। उस समय अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे। फिर पंजाब के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा लिया जाता है अमरिंदर सिंह ने, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। आज वो अमित शाह से मिलने पहुंचे हुए हैं। यानी कि कांग्रेस के जो दोनों दाव है सर, वो कहीं ना कहीं फेल हो गए। अध्यक्ष तो बना दिया नवजोत सिंह सिद्धू को, मुख्यमंत्री बना दिया चरणजीत सिंह चन्नी को, और इतने पुराने सिपाही कहें अमरिंदर सिंह को, चाहे जैसी भी सरकार चल रही थी, जिस तरीके से उनका इस्तीफा लिया गया वो कहीं ना कहीं लोगों को भी नागवार गुजरा, और बीजेपी ने तो डोरे डालने शुरू कर दिए थे। जी, और अभी देखिए कि हाईकमान बीजेपी का क्या करता है, उनको अपनी पार्टी में शामिल करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखने वाले आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। उम्मीद है कि ओवरऑल, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये संक्रमण काल जो चल रहा है उसके लिए एक बहुत अच्छे एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। उम्मीद है कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, अन्य पार्टी हैं, उनके जो शीर्ष जो लोग हैं उनको देखना पड़ेगा कि हम अपनी राजनीति को कहाँ ले जा रहे हैं। और जनता के मनों में आज राजनीतिक व्यक्ति के प्रति उतना सम्मान नहीं है, आप देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ, बिजनेस हो गया। तो शक की निगाह से हर राजनीति को देखा जाता है। ईश्वर करे हमारे देश पर कृपा हो और हम अपने जो राजनीतिज्ञ हैं उनके माध्यम से देश की सेवा होते हुए देखें, जो अभी तक नज़र नहीं आ रही। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजनीति के अंदर कैंसर है, पार्टी कोई भी इससे अछूती नहीं है। और मुझे सबसे ज़्यादा, जैसे ही मुझे खबर पता लगी कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया, उस राज्य के अंदर आप समझिए कि हालत क्या होगी कांग्रेस की, जिनके पास सत्ता थी, जो दोबारा सत्ता में आने के सपने देख रहे थे। मुख्यमंत्री का उन्होंने इस्तीफा दिलवा लिया और बना दिया किसी और को मुख्यमंत्री। जिनको बनाया गया उनके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने पर सवाल पहले से उठ रहे थे। जो लोग सवाल उठा रहे थे उनमें से एक मैं भी था कि क्या जो हमेशा कपिल शर्मा के शो में बैठते थे, जिनके हाथ में पंजाब कांग्रेस की कमान दी गई है, क्या वो कपिल शर्मा के शो की तरह कहीं हंसी के ठहाके तो नहीं लगाएंगे? लेकिन बावजूद इसके कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इससे कहीं ना कहीं पता लगता है कि कांग्रेस के दोनों दाव उल्टे पड़ गए हैं। इसका सीधा सीधा फायदा अगर मिलेगा तो आम आदमी पार्टी को और अकाली दल को मिलेगा या मिल सकता है, ऐसा लग रहा है। बीजेपी को इसका सीधे तौर पर कोई फायदा होगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन इस पूरे के पूरे मामले से कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो जरूर गदगद हो रही होगी। शिरोमणि अकाली दल को भी मजे आ रहे होंगे और आम आदमी पार्टी की उम्मीदें भी एक बार फिर से जाग गई होंगी कि ये पंजाब कांग्रेस के अंदर जो कुछ हो रहा है इसका फायदा सीधे तौर पर हमें मिलने जा रहा है। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो ये जिस तरह की ये बदमाशी एक किस्म से चल रही है, जिस तरह से लोगों को मूर्ख बनाने की, लोगों को पागल बनाने की जो ये व्यवस्था चल रही है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? और जो ये भारतीय राजनीति के अंदर कैंसर है, आखिर इस कैंसर का एंटीबायोटिक कौन लेकर आएगा? क्योंकि असल में तो कैंसर का कोई इलाज नहीं है, लेकिन राजनीति के कैंसर का इलाज देखना होगा कि कब तक और कौन लेकर आएगा। धन्यवाद।